अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सैयद बासित अली। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान अली। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इधर गुलाब की महक और इधर हमारी बहुत प्यारी महक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। आप बताएं, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक-ठाक। आप लाहौर आई, आपका शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए, तो हम आपके शुक्रगुज़ार हैं। अच्छा महक, मैं आपसे इंटरव्यू का मकसद, क्योंकि बाकी लोग आपसे एक ही जैसे सवाल करते रहते हैं कि आप डांस करती हैं, आप कितना कमाती हैं, आप और क्या-क्या करती हैं। मैं आपसे थोड़ा-सा हट के करूँगा, वो चीज़ें जो बहुत कम लोग जानते हैं हाँ, हाँ। और मेरे ख़्याल में उन्हें पता होनी चाहिए। और मैं कोशिश कर रहा था, आपने टाइम दिया ताकि अब लोगों तक वो चीज़ें पहुँचाएँ। आप ये बताएँ कि आप बहुत कमाती हैं, आप ये बताएँ कि आपने कितने घरों की ज़िम्मेदारी ली हुई है या कितने लोग आपसे मुंसलिक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहली बात तो ये कि ये चीज़ें बताने की नहीं होती। तो हमारे दीन इस्लाम में भी है कि हमारे मज़हब में कि आप दाएँ से दें, बाएँ को पता ना चले। हुँ, तो बस ये अल्लाह का करम है, किसी की कोई औकात नहीं है कि कोई किसी को कुछ दे सके, क्योंकि इंसान इतना खुदगर्ज़ है। हुँ, तो वो अपने पेट के लिए सोचता है, दूसरों के लिए नहीं सोचता। तो ये अल्लाह ही है जो जिससे जो काम ले ले, जो बेशक। जिससे जिसकी हेल्प करवा दे, वो उसी अल्लाह की अता है। बकाया इंसान के बस की बात नहीं किसी की हेल्प करना या किसी के काम आना, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज़ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की शुक्रगुज़ार हूँ। अच्छा, जिस फ़ील्ड में आप हैं, जी। इस फ़ील्ड में यही समझा जाता है कि नाच गाना ही है, बस दुनियादारी है। हुँ। तो मैंने सुना है कि आप माशाल्लाह 5 वक़्त की नमाज़ भी पढ़ती हैं, तो कैसे मैनेज हो जाता है ये सब कुछ? अल्हम्दुलिल्लाह मुश्किल नहीं है। जब हम दुनियादारी के लिए, अपने लिए और लोगों को खुश करने के लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो फिर अल्लाह अल्लाह को खुश करना तो बहुत आसान है। हुँ, और फिर वही बात आ जाएगी कि जिसको वो चाहे, जिससे जो काम ले ले और वो तौफ़ीक दे दे जिस चीज़ की। नमाज की अल्हम्दुलिल्लाह तौफ़ीक दी है अल्लाह ने, अपने आगे झुकने की तौफ़ीक दी है। तो ये बहुत बड़ा अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपने एक चीज़ बता दें, क्योंकि ये दूसरों के लिए मोटिवेशन है। जी। मैं चाह रहा हूँ कि ये चीज़ लोगों को पता हो। तो आप आज हमारे इस चैनल के तबस्सुम से दूसरों को बता दें, कितनी फैमिलीज़ की ज़िम्मेदारी आप पर है? ये ना ही पूछे तो इसको सेपरेट ही रहने दे तो अच्छी बात है, ये केवल तो सिर्फ। अल्लाह ताला ने आपके लिए बहुत आसानियाँ फ़रमाई हुई हैं, लेकिन क्योंकि मैं लोगों को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, इससे लोगों को एक मैसेज जाएगा। बस अब ये तो मैं बता नहीं सकती। यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का काफ़ी शुक्र। नहीं, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ताला ने काफ़ी ज़िम्मेदारी डाली हुई है, जिसे आप अल्हम्दुलिल्लाह। निभा रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा-सा मैं रूटीन के इंटरव्यू की तरफ आ जाता हूँ। जी। कि लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपके ये खूबसूरत बालों का राज क्या है? आप तो खूबसूरत हैं, लेकिन ये खूबसूरत बालों का राज क्या है? खूबसूरत बाल ये ख़ानदानी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नान का दाद का ख़ानदान दोनों के ही जो है ना फैमिली के जो है ना बाल बहुत अच्छे, मेरे अब्बू के, मेरी अम्मी के। सो मेरे भी ख़ानदान पे गए हैं, तो स्पेशली कोई वो नहीं करना पड़ता। हाँ, ये है कि आप अगर इनकी केयर करेंगे तो मज़ीद अच्छे हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई तेल वगैरह है मिक्स करके वो लगाती हूँ। और मेरी एक फ़्रेंड है सवेरा झंग से, तो वो भी मुझे गिफ्ट देती है ऑयल, तो वो मैं लगाती हूँ तो उससे अच्छे हो जाते हैं। वो ये रेमेडी मैं शेयर कर दूँगी अपने टिकटॉक चैनल पर ना, मैं शेयर करूँगी लाज़मी। ऑयल, हाँ, ऑयल। वो आप यहाँ पर नहीं बता सकती? अभी कुछ मुझे याद नहीं है ना कुछ चीज़ें। चलें जी, कि हम ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपके बालों का राज है वो कौन-सा बिज़नेस करती हैं? अच्छा, अब आपके बारे में लोग जानना चाहते हैं कि आप बहुत सादा लाइफ़ गुज़ारती हैं, इस फंक्शन वगैरह तो आपके होते हैं, इसके अलावा आप बहुत सादा लाइफ़ गुज़ारना पसंद करती हैं, क्या वजह? सादगी देखें, पहली बात तो ये है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको सादगी पसंद थी, तो मुझे भी अच्छा लगता है सादा रहना। ये चमक धमक ये तो फिर हमारा प्रोफेशन है, फंक्शन करते हैं, मजबूरी है, कैमरे के सामने आना पड़ता है, तो उसके लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। अदरवाइज़ सिंपल लाइफ में मैं बिल्कुल सादा हूँ और मुझे सब कहते हैं। और इवन के जो मेरी मेट हैं, मेरे साथ जो मेरा स्टाफ है, वो कहते हैं मैडम जी ये पहनो, वो पहनो, ये करो, वो करो। तो मेरा दिल नहीं करता, घर में बिल्कुल सिंपल सादा रहती हूँ। और दूसरी वजह ये भी है कि अगर मैं सज संवर कर घर पर भी रहूँगी तो मैं नमाज़ अदा नहीं कर सकती। नेल पॉलिशें लगाऊँ, बन संवर कर रहूँ,
तो उसके लिए फिर काफ़ी जो है ना मुश्किल हो जाता है। इसलिए फिर बंदा जैसे जितना सिंपल सादा घर पर होगा तो उतना ही जो है ना अल्लाह के आगे झुकना उसके लिए आसान होगा। अच्छा, मैंने बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए। जी मेरी आपसे भी बात हुई थी तो मैंने यही कहा था कि मैंने बहुत सारे लोगों के किए इंटरव्यूज़, जी। लेकिन जो तड़प आपसे मिलने के लिए थी ना, हम्म। वो मेरी किसी के लिए नहीं थी। ये आपका इतना अच्छा अखलाक अल्लाह ताला ने आपको दिया, तो इतना पैसा है आपके पास, इतनी दौलत है, इतनी शोहरत है, कहाँ से आ जाती है आजसी आप में? लोग आजसी नहीं आ रहती लोगों में, उनके पास वो तकब्बुर आ जाता है, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको अभी भी आजिज़ रखा हुआ है। इसकी क्या वजह है? ये बहुत मशहूर बात है कि झुके हुए दरख्त को फल लगता है। तो हमेशा जो आजिज़ लोग होते हैं, जो ख़ुद को छोटा समझकर चलते हैं, तो अल्लाह उनको ही ओहदे देता है, अल्लाह उनको ही मुकाम देता है। कहते हैं ना कि गुरूर और तकब्बुर ये सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात के लिए है, सिर्फ़ और सिर्फ़ बेशक। अल्लाह की ज़ात, मेरे आपके लिए या दुनिया के इवन कोई भी बादशाह भी है दुनिया का, अगर जिसको अल्लाह ने हर चीज़ दुनिया की दी हुई है, दुनिया के एतबार से वो बहुत काबिल इंसान है, फिर भी अगर वो कहे ना कि मैं गुरूर करूं, उसके लिए भी नहीं, सिर्फ़ ये अल्लाह की ज़ात के लिए है गुरूर और तकब्बुर, ये अल्लाह को ही जचता है। तो फिर हम और आप कौन होते हैं? बेशक, बहुत बड़ी बात आपने कर दी। अच्छा, अब आप ये बताएं कि आपकी खूबसूरती किसी से ढकी छुपी नहीं है, कोई भी आपको देख के पिघल जाता है। तो आप ये बताएं कि आप को कभी पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री से ऑफ़र्स तो ही होंगी? हाँ, यहाँ आज मैं लाहौर ही आई हुई हूँ। तो एक दफ़ा ऐसे ही मैं इंडस्ट्री जो हमारी इधर नूर स्टूडियो है, तो वहाँ मैं गई थी। तो वहाँ मुझे शहज़ाद अंजुम हैं, बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने मुझे देखा अचानक, ऐसे मैं जा रही थी, बस देख रही थी कि यहाँ फ़िल्में बना करती थी, यहाँ हमारे स्टार सारे गुज़रे हैं। तो वो अचानक से वो अपने दफ्तर में बैठे थे, काफ़ी बड़े ना प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। तो उन्होंने बुलाया अंदर ना, जलील लड़के को भेजा कि इनको बुलाए। तो उन्होंने मुझे ऑफ़र दिया और उन्हीं दिनों में वो वीडियो बना रहे थे। मम्मू राना थे उसमें और शफ़क़त चीमा थे और भी अच्छे अच्छे स्टार थे, तो जिसमें बहार बेगम थी। तो उसमें जो ना मेन वो मुझे ले रहे थे हीरोइन ना, कि और मैं ट्रांसजेंडर के ऊपर ही जो है ना वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने आपको देखा है और आपके मैंने काफ़ी चर्चे भी सुना है, तो आप जो है ना मुझे टाइम दें। लेकिन उन्होंने कहा कि 5-6 महीने लग जाएंगे ना वीडियो बनाने में। फिर इतना मेरे पास टाइम नहीं था, फिर मैंने उसको जो है ना रिजेक्ट कर दिया, मैंने कहा नहीं सॉरी, जब कभी टाइम होगा तो फिर करूँगी ज़रूर। यानी कि आपको ऑफ़र्स थी, आपने कहा कि मेरे लिए पास अभी टाइम नहीं है। हाँ, वो टाइम का भी रीज़न है कि अब देखें कितने लोग हैं शादियां जो है ना करते हैं, और फिर उनकी चाहत होती है कि हर इंसान की चाहत होती है जो मुझे देखते हैं कि महक को हम बुलाएं। आजकल ज़रा सॉरी फंक्शंस हैं, लगातार रेगुलर फंक्शन हो रहे हैं, तो थकावट की वजह से थोड़ा गले में भी ख़राबी है। अच्छा। तो ना इतने लोग हैं, वो अपनी शादियों की डेट मुझसे पूछ कर रखते हैं, फिर वो कहते हैं कि महक आएगी, उनकी मोहब्बत की मैं ममनून हूँ। लोग कहते हैं कि महक आएगी तो हमने शादी, दूल्हे जो कहते हैं, दूल्हे अक्सर कि महक आएगी हमारे फंक्शन पे तो फिर हमने शादी करनी है, नहीं तो हमने उतनी देर करनी नहीं जब तक उसकी डेट नहीं मिलती। तो इतने लोग मेरे लिए इंतज़ार में होते हैं, तो मैं फिर उनकी मोहब्बत को कैसे ठुकरा सकती हूँ? उन सबको एक साइड पे मुझे करना पड़ेगा ना। ज़ाहिर बात, जब आप फ़िल्म कर रहे होंगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा, उनको आपने टाइम देना है प्रॉपर। तो फिर मैं उन सब की मोहब्बत के लिए मैंने उस चीज़ को फिर पीछे कर दिया। सही। अच्छा, एक सवाल थोड़ा सा करूँगा, अगर आपको बुरा लगे तो सॉरी पहले बोल देता हूँ। अच्छा, अब ये सवाल आपके बारे में मैंने काफ़ी दफ़ा सुना है, तो मैं दिल कर रहा है कि मैं पूछूं। आप कहीं फंक्शन पर जाती हैं तो आप खाने की फरमाइश करती हैं कि मैंने बीफ खाना है, मटन खाना है, ऐसा है? ये इस बात में हकीकत है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो पंजाबी की मिसाल है ना कि भुखे बटेरे ज़्यादा लड़ देन। तो मैं बिल्कुल भी नहीं, घर से हम सीधा जाते हैं हाल में, पिंडाल में सीधा जाती हूँ, वहीं पे फंक्शन किया और फिर इतना टाइम ही नहीं होता खाना खाने का। वहाँ से जो है ना फंक्शन करके फ़ौरन निकलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि अगले दिन कहीं और पहुँचना होता है। जैसे इवन आप लगा लें कि रात को मैं पिंडी थी, आज मैं लाहौर आई हूँ, सुबह फिर मैंने वापस पिंडी जाना। तो ऐसे फिर ऐसा कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये क्योंकि लोग इस बात पे सवाल उठा रहे थे तो मैंने पूछ लिया, और मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ कि महक को सब्जियाँ खाना ज़्यादा पसंद है। हाँ, ये आप कैसे जानते हैं? मुझे वेजिटेबल पसंद है। वैसे मैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की नेमतें हैं जितनी भी